दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में लोक देवता दुर्बलनाथ जी महाराज का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खटीक समाज सुधार समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें बाबा का भव्य जागरण एवं शोभा यात्रा शहर भर में निकाली जाती। समिति के प्रधान श्री बाबूलाल भीलवाड़ा ने हमें बताया कि राजस्थान में जन्मे दुर्बलनाथ महाराज अपने अलौकिक शक्तियों के चलते बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने बताया राजस्थान भूमि जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही ऋषि मुनि साधु संतों समाज सुधारकों और महापुरुषों एवं शांति अध्यात्म के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने ये भी बताया इसी अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक गांव है जिसका नाम है बिचगांव। भाद्रपद सुदी एकादशी 1918 को एक सुंदर देव स्वरूप शिशु ने जन्म लिया। यही बालक कालांतर में अपने तप एवं कर्म के बल पर युग प्रवर्तक श्री दुर्बलनाथ के नाम से विख्यात हुआ। इनके बचपन का नाम कल्याण था, जो कि गाय चराते थे, किंतु उनको परमात्मा की खोज में कई घंटे तप करते लोगों ने देखा। यह खबर जब घर वालों को लगी तो बहुत चिंता होने लगी और सोचने लगे कि हमारा कल्याण कहीं साधु संत न बन जाए। अतः उनका विवाह बाल्यकाल में ही सजाते अलवर शहर की मानवती कन्या से कर दिया। गृहस्थ का पालन करते हुए आपका मन निरंतर परमात्मा की खोज एवं अध्यात्म में लगा रहा। बाबा श्री का जीवन अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण था। महाराज श्री में विधोई होने की शक्ति थी, अर्थात जो महाराज थे वो अनेकों जगह पर एक ही समय में उपस्थित होने का एहसास कराते थे, जिसका कई लोगों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया था। बाबा आज भी हर उस भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं जो श्रद्धा विश्वास से आपको ध्याता है, स्मरण करता है। महाराज श्री का प्रमाण है कि जिस किसी ने भी महाराज श्री दुर्बलनाथ जी का गुरुनाम गुरुमुखी रूप से धारण किया, उसका भटकाव नहीं होता। समय समय पर कई महापुरुष आए जिन्होंने इन आडंबरों का खंडन किया तथा सत्य को दर्शाया। इसी कड़ी में समाज सेवक मान सिंह गंगवाल ने बताया कि महाराज श्री दुर्बलनाथ जी ने सभी मिथ्या धारणाओं का खंडन करते हुए सत्य को ही अखंड समझकर सत्य अखंडी पंथ का अनुकरण किया तथा सत्य अखंडी पंथ की स्थापना की। सत्य अखंडी पंथ के बारे में परमात्मा ही सत्य है, उसको समझने वाला आत्मा सत्य है, परिवर्तन को समझने वाला सतगुरु सत्य है, गुरु के वचन को समझने वाली जीवात्मा सत्य है। अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का पालन करने व जीवन सत्य वैराग्य धारण करके सत्य को दिखाने वाले महाराज दुर्बलनाथ जी महाराज की अपरंपार लीला थी। महाराज श्री ने सत्य अखंडी पंथ में सारे आडंबर सारी पूजा का खंडन करते हुए एक परमात्मा का सदगुरु के माध्यम से स्मरण करना ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग बताया था। इसके अलावा मान सिंह गंगवाल ने यह भी बताया कि गुरु के उपदेश थे कि कल्याण यदि आप में जन्म मरण के भंवर से निकलने की इच्छा है तो मन को अपने वश में करो। यह बाबा की वाणी थी। योगाभ्यास द्वारा सदगुरु के दर्शन करके उसमें लीन हो जाओ, ये बाबा के प्रवचन थे। अपने गुरु के वचन मानकर उन पर अमल किया और गुरु के वचनों का पालन कर सत्संग के माध्यम से उपदेश देना प्रारंभ कर लोगों का जीवन कल्याण किया। जन जन के हृदय से घृणा व देश भाव को मिटाया। अपने ज्ञान और अमृत को दीन दुखियों में बांटा तथा उन्हें सत्य मार्ग दिखाया, धर्म के मार्ग पर चलने की राह दिखाई। आपके वचन सदा सत्य होते थे। आप मानव कल्याण का उपदेश देने लगे, दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करने लगे। अपने आश्रम बांदीकुई में पूर्व घोषणानुसार चैत्र पूर्णिमा को 1986 को भक्तों के सम्मुख शरीर त्याग दिया हमारे दुर्बलनाथ जी महाराज ने और पंचतत्व में विलीन। सेवा
ज्यादा से ज्यादा वचन सुन करके लाभान्वित हो। श्री शंकर दास जी महाराज निद्रा धाम वाले से हो गए। उनके जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा प्रधान बाबूलाल जी ने मीडिया को ये बताया कि लोक देवता दुर्बलनाथ जी महाराज का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ था। उनसे जुड़ी हुई अनेक कहानियां समाज में प्रचलित है। ऐसी ही कुछ लीलाओं के मैं मीडिया के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के गुरु ने एक बार उनकी परीक्षा ली। गरीबनाथ जी ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली और रात्रि में प्यास लगने पर अपने शिष्यों को आवाज दी तो आप भक्ति में लीन कोसों दूर बैठे गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में ही अपना रूप शेर का किया तो अपने स्वयं गाय का रूप देखकर गुरु को प्रणाम किया और अपने तपोबल प्रमाण दिया। करौली नरेश महाराज भंवरपाल सिंह के सामने भारी पत्थर की शिला को पानी में तैराकर उन्होंने जन समूह को दिखाया कि जो भक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जमुआ रामगढ़ में शेर द्वारा मारी गई गाय को उसके बछड़े के रुदन से द्रवित होकर गाय को जीवन दान दिया था हमारे दुर्बलनाथ जी महाराज ने। गोपालगढ़ की एक कहानी प्रसिद्ध है। रणजीता गुर्जर के इकलौते मृत पुत्र को जन समूह के सामने जीवन दान दिया। बीजा राम सेवक जो कि अंधा था को नेत्रों से ज्योति का संचार किया। जमुआ रामगढ़ में भादो सदी एकादशी को सत्संग में भक्तों की मांग पर श्री कृष्ण झांकी के दर्शन कराए। महाराज श्री दुर्बलनाथ जी महाराज ने बांदीकुई में अपने शरीर त्यागने के 6 माह पहले ही घोषित कर दिया कि उस दिन शरीर को वह त्याग देंगे। इस प्रकार अपने तपोबल से जन जन का कल्याण किया। आपके चिंतन अनुभव में समस्त शास्त्रों का सारांश नजर आता है। बाबा की खोज सर्वशक्तिमान एवं परम तत्व की खोज है। आप तंत्र मंत्र जादू टोना पाखंड का खंडन कर उन्होंने लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जिनके चरणों में खटीक समाज सुधार समिति बारंबार प्रणाम करती है और संपूर्ण विश्व उनके अंश होने का हम लोग गौरव महसूस करते हैं। बाबा का आशीर्वाद इसी तरीके से हम लोगों पर और सर्व समाज पर बना रहे। हेलो, जो बाहर से सत्संग समिति है, जो सत्संग आने वाले हैं, वो अपना नाम लिखवाएं। पहले बाणी बोलेंगे जो आके राम साय राजवानी आए और अपनी प्रस्तुति दे।